नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके लिए ले आया हूँ एसएससी जेई का 2K20 जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका आरसीसी डिज़ाइन 50 एमसीक्यू। लगभग 50 एमसीक्यू से आप लोग का 2-3 क्वेश्चन जो आता है आरसीसी का लगभग 90% एग्ज़ाम में आ सकता है। तो वाला जो लेक्चर है 50 एमसीक्यू सीरीज़ आप लोग पूरा प्ले कीजिए तो आपको आइडिया हो पाएगा कैसा क्वेश्चन आएगा। और जो पहली बार मेरा चैनल में आया है तो मेरा चैनल जॉब का नशा को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो रहा मेरा चैनल को शेयर किए तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान तक पहुंच पाएगा और आज का जो लेक्चर है उनको सबको मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर आप लोग का 50 एमसीक्यू ऑफ आरसीसी डिज़ाइन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोग का, जनरली द रेशियो ऑफ डिफरेंट इंग्रीडियंट सीमेंट्स एंड एग्रीगेट इन ए कॉन्क्रीट ऑफ मिक्स of grade M20 is 1:2:5, 1:1.5, 1:3:6, 1:1:2। तो इसका आंसर है आप लोग का 1:1.5:3। ये जो M20 M5 ये जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का है इसका जो रेशियो ना डेफिनेटली एग्जाम आएगा, इसको पूरा देख के जाइए। M20 का सीना ये मांगा है लेकिन इसका क्वेश्चन आएगा यह है, इसका वाला क्वेश्चन चेक करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, डेंसिटी ऑफ नो फाइन कॉन्क्रीट इज अबाउट टू 300 to 1200 kg per meter cube, 1600 to 2000 kg per meter cube, 2000 to 3200 kg per meter cube, 3200 to 4000 kg per meter cube। तो इसका आंसर आप लोग का 1600 to 2000 kg per meter। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दी फाइबर एनफोर्समेंट कॉन्क्रीट इज मेनली एम्प्लॉयड टू इंक्रीज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, परमिबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। तो इसका आंसर है आप लोग का टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, a simply supported RC beam having a clear span 6 meter support with 350 mm has the cross section of the below, what is the effective span of 456 2000। अगर जब सिंपली सेपरेटेड होगा तो उसका हम लोग क्लियर स्पान सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में लेते हैं। तो इसका स्पान है आप लोग का 6 मीटर और 6000 mm और इसका जो वुड दिया है 350 mm, तो उसको दोनों साइड में हाफ हाफ करना है फिर ऐड करना है। तो उसका वैल्यू आएगा ऑप्शन 4 6350 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आरसीसी बीम 200 mm विड्थ एंड 300 mm इफेक्टिव डेप्थ रेनफोर्समेंट Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील, द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज M20, द लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बीम इज। जब हम लोग लिमिटिंग मूवमेंट का कैपेसिटी निकालेंगे तो आपका जो मूवमेंट का MU का जो फॉर्मूला है, जब हम लोग कॉन्क्रीट को कंसिडर करें तो उसका फॉर्मूला है 0.36 FCK B इंटू D माइनस 0.4 XU। XU हम लोग XU लिमिट में D से कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि आप लोग को D का वैल्यू दिया है। तो इसका आंसर आप लोग का आएगा 49.66 किलोमीटर पर मीटर। तो इसका वाला जो फॉर्मूला मिला वो वाला फॉर्मूला चेक करके आंसर देख लेना। फिर आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूजिंग 2-legged वर्टिकल स्टीरोप 6 mm डायमीटर माइल्ड स्टील, कैलकुलेट द स्पेसिंग ऑफ स्टीरोप वर्किंग स्ट्रेस मेथड टू रजिस्ट द शियर फोर्स 70 kN ऑफ बीम साइज 300 mm 1000 mm टेक ए 140 mm CO स्ट्रेस। तो ये वाला हम लोग कैसे निकालेंगे बोले तो जो वर्टिकल स्टीरोप का जो फॉर्मूला आप लोग का SB = SB सिग्मा SB इंटू D बाई शियर फोर्स, तो वो वाला फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि एरिया भी हम लोग निकाल सकते हैं। 2-legged दिया है 5/4 D का D हम लोग का थिकनेस दिया है तो शियर फोर्स भी दिया है। तो वाला फॉर्मूला पुट करके हम लोग का आंसर ये वाला आएगा आप लोग का 117 mm। तो ये वाला चेक कर लेना, इंक्लाइन का भी और वर्टिकल भी दोनों देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस विड्थ ऑफ अ क्रैक शुड नॉट डैश इन ए मेंबर व्हेन द क्रैक इज नॉट हार्मफुल एंड डज नॉट हैव एनी सीरियस एडवर्स इफेक्ट अपॉन प्रिजर्वेशन ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील एंड अपॉन ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर आप लोग का 0.3 mm 0.2 mm 0.1 mm 0.05। तो इसका हम लोग प्रोवाइड करते हैं 0.3 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ are concrete mixture specified by the number of cement bag used in the batch, by the nominal volume of concrete that can be used in the batch, by the volume of water used, by the volume of aggregate used। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। लोग जो कॉन्क्रीट मिक्सचर को स्पेसिफाई ऐसे करते हैं कि द नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट दैट कैन बी मिक्स इन ए बैच, इसी के हिसाब से हम लोग ये वाला कॉन्क्रीट मिक्सचर स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, कॉम्प्रेशन ऑफ PSC इज डन बाय डेस ऑफ हाई स्ट्रेंथ टेंडन, कॉम्प्रेशन टेंशनिंग शेयरिंग बेंडिंग। तो इसका आंसर है आप लोग का टेंशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हिच IS कोड प्रोविजन रिकमेंडेड गाइडलाइन फॉर कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन। तो
देखते हैं IS 10262, IS 1373, IS 12813, IS 800। तो इसका आंसर है आप लोग का ऑप्शन 1 IS 10262। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, द डायमीटर ऑफ ए ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट ऑफ ए कॉलम शुड नॉट बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ मेन स्टील रॉड बट नॉट लेस देन 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm। तो इसका आंसर आप लोग का 6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट आउटर मोस्ट कॉम्प्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.035 बेंडिंग, 0.035 इन शियर, 0.0035 इन बेंडिंग, 0.0035 इन शियर। तो इसका आंसर आप लोग का 0.0035 इन बेंडिंग। Torsion resisting capacity of a given RC section decrease with decrease the stirrup of spacing, decrease with increase the longitudinal bar, does not depend upon the stirrup and longitudinal steel, increase with increase the stirrup and longitudinal steel। तो इसका आंसर आप ऑप्शन नंबर सही है, इंक्रीज विथ इंक्रीज द स्टीरअप एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्टील। तो हम लोग जो टॉर्सन रेजिस्टिंग है, यदि स्टीरअप इंक्रीज करेंगे और लॉन्गिट्यूडिनल स्टील को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, फॉर डिफॉर्म बार कन्फर्मिंग IS 1786 the design bond stress in limit state method shall be increase 20%, increase 60%, decrease 20%, increase 40%। तो इसका आंसर है आप लोग का ऑप्शन 2 increase 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इन ए सिंगली रेनफोर्समेंट बीम द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द मेजर फ्रॉम इट्स कंप्रेशन एज इज टेंसाइल एज, टेंसाइल रेनफोर्समेंट, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, लॉन्गिट्यूडिनल सेंटर ऑफ एक्सिस। तो इसका आंसर आप लोग का टेंसाइल रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, the maximum diameter of a reinforcement bar of RCC slab is 20 mm, 16 mm, span by 100, thickness of 8। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन 4 thickness of slab divided by 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, the limiting depth of neutral axis for a reinforcement concrete beam of size 250 mm, width 550 mm, depth, effective depth of cover 50 mm of reinforcement using Fe 500 steel। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं बोलो तो, जो आप लोग का XU/D वैल्यू दिया है मैंने 250, 415 और Fe 550 का, उसी का फॉर्मूला पुट करके करते हैं। तो देखिए आप लोग का जो इफेक्टिव कवर 50 दिया है, तो मैंने इफेक्टिव आप लोग का 500 हो जाएगा। तो XU/D इक्वल टू आप लोग का 500 के लिए कितना आता है 0.46, तो उसके साथ मल्टीपल करने से आपका आंसर आएगा 230 mm। आप लोग ये वाला चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, एज पर IS specification the minimum diameter of longitudinal bar provided in a column shall be in a rectangular dash and column for circular dash। तो हम लोग रेक्टेंगुलर के लिए कितना प्रोवाइड करते हैं, रेक्टेंगुलर के लिए हम लोग 4 प्रोवाइड करते हैं और कॉलम के लिए 6 प्रोवाइड करते हैं, जो आप लोग का ऑप्शन 2 है और सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इन ए रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट फुटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉमिनल कवर फॉर रेनफोर्सिंग बार टू मीट द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट 30 mm, 50 mm, 40 mm, 45 mm। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन 2 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पैन टू डेप्थ ऑफ कैंटिलीवर स्लैब 7, 10, 12, 14। तो इसका आंसर है आप लोग का 7। और सिंपल सपोर्ट के लिए हम लोग 12 लेते हैं और कॉन्टिन्यूस बीम के लिए हम लोग ये 26 लेते हैं। ये वाला आप लोग चेक करना, एस कोड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, इफ L1 L2 आर द लेंथ ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पैन ऑफ 2A स्लैब सिंपल सपोर्टेड 4 एजेस एंड कैरिंग ए लोड W1 W2 यूनिट एरिया पर रेशियो लोड स्प्लिट इनटू W1 W2 एक्टिंग एज 3 पैरेलल L2 L1। तो बोला है कि जब W1 W2 का रेशियो निकालेंगे तो लेंथ का रेशियो कितना होगा। तो लेंथ का रेशियो आप लोग का ये आएगा आप लोग का W1 इक्वल टू W1 बाई W2 इक्वल टू L2 बाई L1 होल टू द पावर 4 आएगा। ये वाला आप लोग का सिंपल सेपरेट का जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला उसी से वाला को निकाला गया है, आप लोग चेक कर लेना, जो 5384 बाई WL4 बाई L2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, if the average bond stress is 6 kg centimeter for M150 grade concrete, the length of embankment of a bar diameter due to according to IS 456 specification is 28 diameter, 38D, 48D, 58D। तो इसका आंसर आप लोग का 58D। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, द रेडियस ऑफ ए बार बेंड टू फॉर्म ए हुक शुड नॉट लेस देन ट्वाइस द डायमीटर, थ्राइस द डायमीटर, 4 टाइम द डायमीटर, 5 टाइम द डायमीटर। तो इसका आंसर है आप लोग का ट्वाइस द डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, द पिच ऑफ द मेन बार इन ए सिंपल सपोर्टेड स्लैब शुड नॉट एक्सीड इट्स इफेक्टिव डेप्थ बाय 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन 1 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, डायमेंशन ऑफ ए बीम नीड टू चेंज इफ द शियर स्ट्रेस इज मोर देन 5 kg सेंटीमीटर, 10 kg सेंटीमीटर, 15 kg सेंटीमीटर, 20 kg सेंटीमीटर।
तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन 4 20 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का दी फ्लोइंग स्टेटमेंट S1 S2 S3 टू अंडर एनफोर्समेंट बीम कॉन्क्रीट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अंडर एनफोर्स बीम के लिए क्या कंडीशन ये सब सेटिस्फाई करता है कि नहीं, देखिए चलो सुली करते हैं। द बीम आर डिफर व्हेन द कंपेयर टू बैलेंस सेक्शन, तो सही है। द फेलियर ऑफ द बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू द फेलियर ऑफ स्टील, ये भी सही है। द बीम अंडरगो लार्ज रिफ्लेक्शन एट फेलियर, ये भी सही है। तो आप लोग आपको जो ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड S1 S2 S3 ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए द स्पेसिंग ऑफ ए स्टीरोप्स इन ए बीम इन द सेम एवरीवेयर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ बीम, इंक्रीज नियर द सपोर्ट, डिक्रीज नियर द सपोर्ट। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन 4 डिक्रीज नियर ए सपोर्ट हम लोग का मैक्सिमम होता है सेंटर में। नेक्स्ट आता है आप लोग का क्वेश्चन इन ए कन्वेंशनल प्रीस्टेशनिंग द डायगोनल टेंसल इन कंक्रीट इंक्रीजेस डिक्रीजेस डू नॉट चेंज में इंक्रीज और डिक्रीजेस। हम लोग का जो कन्वेंशनल प्रीस्टेसिंग होता है डायगोनल टेंसल कंक्रीट उस पर कोई इफेक्ट आता नहीं तो और डज नॉट चेंज होता है। आप लोग का ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू टू एंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन इज केप्ट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ये तो फॉल्स है। द यूनिफॉर्म्स ऑफ द एंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन इंक्रीज रिलेटेड टू द, यही फॉल्स है। टू एंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन इज डिक्रीज ग्रेजुअली टुवर्ड्स एड्स, ये सही है। देखते हैं ऑप्शन 4 में क्या दिया है, टू एंश्योर द यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन इज केप्ट जीरो, तो कभी होता नहीं। तो आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए द एनकरेज वैल्यू ऑफ ए हुक ई एज्यूम 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार इफ द एंगल इज बेंड 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 180 डिग्री। तो इसका आंसर है 180 डिग्री। ये वाला को नोटिस करना, देखा आप लोग का 16 टाइम जब आप लोग का डायमीटर टाइम्स बढ़ रहा है मतलब आपका एंगल भी बढ़ेगा। जब आप लोग का एंगल कमेगा तो आपका जो डायमीटर होगा वो भी कमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5.0। टारगेट मीन स्ट्रेंथ का जो आप लोग का फॉर्मूला है FCR इक्वल टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्लस 1.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप लोग का M30 दिया 30 प्लस 5 इंटू 1.65 करने से आप लोग का आंसर आएगा 38.25। तो ये वाला आंसर आप लोग को चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का According to IS 456 2000, what is the maximum spacing that will be allowed for a vertical stirrup in a simply supported beam? 300 mm, 500 mm, 150 mm, 600 mm। तो इसका आंसर आप लोग का 300 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए एज पर IS 456 2000 यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मॉड्यूलर रेशियो ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग कंक्रीट सिग्मा 3 CBC वैल्यू आप लोग का 8.5 MPa दिया है। इसका एक फॉर्मूला है लेकिन ये वाला अभी हम लोग यूज नहीं करते मॉड्यूलर रेशियो फाइंड करने के लिए। ये वाला आप लोग को वर्किंग स्ट्रेस में यूज करते हैं। उसका फॉर्मूला आप लोग का मॉड्यूलर रेशियो इक्वल टू 280/3 सिग्मा सी। तो आप लोग का 283 इंटू ये सिग्मा सी वैल्यू करने से आप लोग का आंसर आएगा 10.98। तो इसका आंसर आप लोग का 10.98 आएगा। इसका वर्किंग स्ट्रेस में यूज करते हैं इसलिए क्वेश्चन आया है। ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का द इफेक्टिव स्पेन ऑफ सिंपल सपोर्टेड बीम इज हाफ द क्लियर डिस्टेंस ऑफ प्लस विद द कॉलम, ये तो नहीं। 0.7 क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट, ये तो नहीं। द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट, ये भी नहीं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, तो ये सही है। तो ऑप्शन 4 सही है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का इन केस ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट शुड बी यूज्ड फॉर सी वाटर और व्हेन एक्सपोज डायरेक्टली अलोंग सी कोस्ट। तो इसका आंसर आप लोग का M15 M20 F25 M30। तो सी कोस्ट के लिए हम लोग को थोड़ा ज़्यादा मिक्स का और ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना चाहिए। तो उसका हम लोग का कितना जरूरत होता है बोले तो उसका हम लोग का जरूरत होता है M30। तो आपका आंसर M30 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का इन इफ ए कंक्रीट कॉलम 200 mm क्रॉस सेक्शन दिया है आप लोग का, स्टील बार दे दिया है आप लोग का, उसका सेक्शनल एरिया और परमिसिबल स्ट्रेंथ कितना लेना उतना दे दिया है, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे कैलकुलेशन करिए बोले तो P इक्वल टू सिग्मा सी इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस एरिया पर स्टील तो स्ट्रेस ऑन स्टील। तो वो वाला फॉर्मूला पुट करके हम लोग स्टेप बेयरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं इसका। तो इसका आंसर आप लोग का 284 मेगा न्यूटन आएगा। आप लोग चेक करा फॉर्मूला पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का एन इंटरमीडिएट टी बीम रेनफोर्समेंट विथ ऑफ 2 लेयर टेंसाइल स्टील क्लियर कवर 30 सेंटीमीटर एनकास्टेड फ्लोर ऑफ होल 12 मीटर बाय 7 मीटर इज स्पेस। एक्चुअली वो क्या बोला है बोला तो आप लोग का विथ ऑफ जो फ्रेंड है उसको निकालने का बोला है कॉन्टिन्यूस का। तो आप लोग कॉन्टिन्यूस का जो फॉर्मूला होता है L0/6 + 6DA प्लस विथ ऑफ वेब, तो वो वाला फॉर्मूला पुट करने से आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को स्पान का वैल्यू दे दिया है, विड्थ भी दे दिया है और डेप्थ ऑफ फ्लेंज भी दिया है। तो आपका आंसर आप लोग का 176 सेंटीमीटर आएगा। आप लोग चेक कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, एयर एनफोर्समेंट कंक्रीट कॉलम साइज 400 दिया आप लोग का, डायमीटर ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल बार भी दे दिया है, पिच इन लेटरल टाई। तो पिच इन लेटरल टाई हम लोग का जो फॉर्मूला है, ठीक है फॉर्मूला है बोलिए, तो उसका फॉर्मूला है कि 400, सोचो वेट जितना है उतना लेंगे, नहीं तो 16 इंटू डायमीटर लेंगे, नहीं तो मिनिमम मैक्सिमम 300 ले सकते। तो हम लोग जानते हैं मैक्सिमम 300, तो इसका हम लोग 300 ले रहे हैं, क्योंकि वेट तो 400 है तो उसको तो नहीं ले सकते, 16 इंटू 2 करने से वो 3200 हो रहा है, वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम 300 ले सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कितना का बोले तो 300 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पैन 2 वे स्लैब आर IX IY लोड ऑन द स्लैब एक्टिंग ऑफ द पैरेलल LX LY WX WY रेस्पेक्टिव। जैसे लोड दे दिया है और कैसा किस स्पैन में जा रहा है वो दे दिया, तो इसके बोला अकॉर्डिंग टू रनकाइन ग्रेड्स ऑफ 3 इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आप लोग का आएगा लोड के हिसाब से WX WY इक्वल टू LY LX टू द पावर होल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, जो आप लोग का डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है ना बीम का, सिंपल साइडेड बीम का, उसी के हिसाब से किया है, और पावर LY LX उसी के जो 5384/WL4/X का फॉर्मूला उसके हिसाब से यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिजल्टेंट पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स ऑफ टॉप एक्सट्रीम फाइबर। तो इसका आंसर आप लोग का है 0.42 XU। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इन ए लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन एनफोर्समेंट कंट्रोल प्राइमरीली कोलैप्स डिफ्लेक्शन क्रैकिंग ड्यूरेबिलिटी। तो एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं क्रैकिंग को कंट्रोल करने के लिए, मेनली हम लोग मेन एनफोर्समेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, द लेंथ ऑफ लेप इन टेंशन एनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन द बार डायमीटर बाई द 4 टाइम्स ऑफ द एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस। तो इसका आंसर आप लोग का 18 mm, 24 mm डायमीटर, 30 mm डायमीटर, 36 mm डायमीटर। तो आंसर कितना लेते हैं बोले तो 30 mm डायमीटर। तो 30 mm डायमीटर लेस देन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, द डिजाइन शियर स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंक्रीट, परसेंटाइल लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो ऑप्शन ए ऑप्शन भी आप लोग का सही है। तो आप लोग का जो ऑप्शन 4 है, बोथ ए और बोथ बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, द मैक्सिमम रेशियो ऑफ ए स्पान बाय डेप्थ ऑफ ए स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑफ ए स्पानिंग इन टू डायरेक्शन। जो स्पानिंग 2 डायरेक्शन में होगा तो उसका आप लोग का कितना आता है बोले तो स्पान बाय डेप्थ का रेशियो आप लोग का आता है 35। तो आप लोग का जो थर्ड ऑप्शन है 35 वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सिंपली सपोर्टेड बीम मैक्सिमम परमिटेड डिफ्लेक्शन, ये बोला है IS 800 2007 के हिसाब से, तो उसका आप लोग का 1/325 आएगा। जो यदि कॉन्क्रीट बोला तो 1/350 ऑफ द स्पान होता है, लेकिन ये IS 800 2007 ये नोटिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ मेन बार इन ए स्लैब बेस्ड अपॉन द मिनिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम शियर फोर्स, मिनिमम शियर फोर्स। तो इसका आंसर है आप लोग का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। आपका जो 50 MCQ सीरीज था RCC डिजाइन का यहाँ पर समाप्त हो जाता है। लगभग 2 से 3 मार्क RCC का आता है, इनमें से ही आएगा, इसका रिलेटेड ही सब्जेक्ट आएगा। तो ये वाला जितना 50 MCQ देखा आप लोग ने, उसका फॉर्मूला को रिवाइज कर लिए और थोड़ा प्रॉब्लम देख लीजिए और अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसका इसी के अंदर ही क्वेश्चन आएगा, पूरा पक्का है। ये वाला क्वेश्चन को पूरा फुल देखिए और जितना हो पा रहा मेरा चैनल को शेयर करिए, और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल जॉब करना को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो डेली मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन उसके पास पहुंच जाएगा और मेरा वीडियो का जो नॉलेज और मजा ले पाएगा। और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।